पर भी है, तो सिंगल पीस के लिए भी कांटेक्ट कर सकता है कोई? बिल्कुल कर सकते हैं सर। देखिए क्या होता है, अगर जैसे किसी को सिंगल पीस चाहिए, अगर वो बात कर रहा है असम से, अब असम में जैसे कोकराझार में हमारा डीलर है, तो अगर वो कोकराझार से बोल रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि आप हमारे डीलर से ले लो। भारत के साथ साथ हम दूसरे देश की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, यूके, अमेरिका, हर जगह इनके प्रोडक्ट गए हुए हैं। सबसे अच्छी बात, आप इन्हें रेंट पे लगा के भी पैसा कमा सकते हैं, बेचने पर तो आपको पैसा मिलेगा। आप इसे किराए पे, जैसे कि रेलियो में किराए पे लगा सकते हैं, किसी रिसोर्ट के अंदर इन स्क्रीन को किराए पे दे सकते हैं महीने के लिए, तो किराए पे भी आपको अच्छा आएगा। और इनके साथ सिंगल पीस भी आप पूरे भारतवर्ष में मंगा सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपका डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर होना जरूरी है। अगर आप सिंगल पीस, एक छोटा सा साइज से लेकर बहुत बड़ा साइज भी आप यहां से ले सकते हैं। पूरी जानकारी वीडियो में अंत तक देखने को मिल जाएगी। राजेश सर नमस्कार। सबसे पहले सर आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए सर। नमस्कार जी, थैंक यू व्यूवर्स, और थैंक यू सर आपका भी, आज आप हमारे लिए टाइम निकाल के आए और हमारे बिज़नेस के बारे में जो भी व्यूवर्स की इच्छा है वो हम बताना चाहेंगे कि हम डिजिटल एरा में काम कर रहे हैं। आज इस डिजिटल युग में, आज की डेट में हर चीज़ डिजिटल होते जा रही है, तो हमने भी सोचा क्यों ना आपको इस डिजिटल बिज़नेस के बारे में बताया जाए और जो जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो सर आपकी कंपनी कहाँ पर लोकेटेड है और क्या नाम है, एड्रेस क्या पड़ेगा? हमारी कंपनी लुधियाना पंजाब बेस्ड है, बट हम यहाँ लुधियाना से ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया आप कह सकते हो। भूटान में भी अभी हमने रिसेंटली 2-3 प्रोजेक्ट किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए आपकी कंपनी के पास कौन कौन से प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे? हमारे पास बेसिक अगर आप देखना चाहो तो इंडोर एलईडी वॉल्स होती हैं। जो एलईडी वॉल्स बेसिकली क्या, एक कंसेप्ट जो आजकल कॉन्फ्रेंस रूम्स होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे मीटिंग रूम्स में बड़ी स्क्रीन्स लगती हैं, तो उसको इंडोर एलईडी वॉल बोलते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट या क्लब या डीजे क्लब में जाते हो, नाइट क्लब में जाते हो, वहाँ पे भी आपने बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी देखी होगी, उनको इंडोर एलईडी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी सर? जैसे पहले ज़्यादातर फ्लैक्स चलते थे, बट हम देख पा रहे हैं अभी ये एलईडी के ऊपर नाम वगैरह वगैरह कहीं पर भी देखते हो मोस्टली ये लगी मिलती है, तो क्या किस वजह से बदलाव हुआ है ये? सर पहले क्या होता था, इंडोर में ना प्रोजेक्टर्स चलते थे। प्रोजेक्टर्स जो होता है वो लो लाइट में काम करते थे, उनकी ब्राइटनेस कम होती थी, रिफ्रेश रेट कम होता था, तो जैसे ही रूम में लाइट ऑन करते हो आप तो विजिबिलिटी कम हो जाती है। उसकी जो ओपेसिटी होती है, अगर आप देखोगे लाइट में 20 से 30% आती है। अगर आप इन स्क्रीन्स की बात करोगे, अभी तो आजकल थिएटर्स में भी ये लगने लग गया है, इनको डिजिटल सिनेमा भी बोलते हैं। अगर आप कुछ जो डेवलप नेशंस हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वहाँ पे क्या है कि जितने भी थिएटर्स हैं सब में आपको डिजिटल एलईडी मिलेगी, प्रोजेक्टर्स नहीं मिलेंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें जो पिक्चर क्वालिटी का मज़ा है वो प्रोजेक्टर में नहीं है। ठीक है। और आप अगर घर में मिनी थिएटर सेटअप करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, और ये इसके साइज़ क्या होते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम साइज़ क्या होता होगा? सर ऐसा कोई इसका स्पेसिफिक नहीं है। इसको अगर आप मिनिमम लेके चलो तो मिनिमम छोटे से छोटा जो बनता है 4x6 का तो लेके ही चलो, मैक्सिमम आप कुछ भी साइज बना सकते हैं। अच्छा, और ये कहाँ कहाँ पर लग सकते हैं, कौन कौन से शॉपकीपर या कहाँ कहाँ पर आपने लगाए होंगे, किस किस तरह के कस्टमर को दिए हैं? जो इंडोर एलईडीज होती हैं वो बेसिकली आप लगा सकते हो, रेस्टोरेंट्स में लगा सकते हो, क्लब्स में लगा सकते हो, बार में लगा सकते हो, और आप इसमें हॉस्पिटल्स में लगा सकते हो और कॉलेजेस में लगा सकते हो। जहाँ पे भी मतलब एक ऑडिटोरियम है या मिनी कॉन्फ्रेंस रूम है, मीटिंग रूम है, वहाँ पे आपको कुछ स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करना है। इसके अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट ही लगा सकते हैं? टेक्स्ट, वीडियो, फोटो कुछ भी लग जाता है इसके अंदर? नहीं, इसमें तो आप कुछ भी चला सकते हो, क्योंकि आप लैपटॉप की स्क्रीन मिरर कर सकते हो। स्क्रीन के साथ आप जो मर्जी उसमें पीपीटी वगैरह प्ले कर सकते हो। अभी नॉर्मली जो ज़्यादा डिमांड आ रही है हमारे पास वो आ रही है आपके एयरफोर्स स्टेशन से आ रही है। जितने भी इंडिया के मेजर एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर ये लग रही है। अगर आप आर्मी बेस कैंप की बात करोगे, बॉर्डर एरियाज़ की बात करोगे, तो वहाँ पे भी ये लग रही है, क्योंकि जितना बॉर्डर एरिया का जो रूट मैपिंग होती है, जो कैमराज होते हैं बड़े बड़े, उनको वो ड्रोन से मैप करके और बड़ी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करते हैं। अच्छा। सो दैट आपका जो कंटेंट है उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आप मल्टीपल टीवीज़ लगाते हो, पहले क्या होता था बड़े बड़े टीवीज़ लगा देते थे, 10-12 टीवी इकट्ठे लगा के उस पर प्रोजेक्ट कर देते थे, तो उसमें दिक्कत ये आती थी कि जैसे 12 टीवी जब स्क्रीन पे आप देख रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होता था, लाइनिंग आती थी। इसमें वो लाइनिंग वाला कंसेप्ट नहीं है, उसको बेजल बोलते हैं बेसिकली। तो ये बेजल लेस होता है। जो हम सुनार की दुकान पे वो रेट लगाते हैं वो, या
क्रिकेट एकेडमी में, हर जगह लगभग यही होते हैं, इंडोर ही इनको बोलते हैं। हाँ, जो क्या होता है अब जैसे आप बाइक के पीछे या ट्रैक्टर के ऊपर भी देखता हूँ, वो भी यही चीज है। वो आउटडोर एलईडी जो अच्छा, वो आउटडोर है। हाँ, आउटडोर अलग है, इंडोर अलग है। अभी मैं आपको इंडोर कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है। इंडोर में जैसे आप देखोगे किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, अभी आईपीएल का सीजन था तो आईपीएल में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं सभी नाइट क्लब्स में लाइव मैच प्ले कर रहे थे। कुछ लोगों ने प्रोजेक्टर लगाए थे, कुछ लोगों ने स्क्रीन्स लगाई थी। प्रोजेक्टर्स मोस्टली वहाँ लगे थे जहाँ बिल्कुल डार्क अंधेरा हो, जहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट का एम्बियंस है, या आउटडोर में रूफटॉप में लगाई है तो वहाँ पे स्क्रीन्स ही लगी। ठीक है। मतलब कि इंडोर में ना तो बारिश, उस चीज के ऊपर बारिश या धूप या ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। इंडोर वाला जो मॉडल होता है वो बेसिकली वाटरप्रूफ नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक उसमें लिमिटेशन होती है कि अगर नॉर्मली हल्का फुल्का तो चल भी जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप जैसे चंडीगढ़ से अगर आप वाकिफ़ हो तो चंडीगढ़ में जितने भी क्लब्स वगैरह हैं उन सब में हमने काम किया है ऑलमोस्ट। चंडीगढ़ में 26 सेक्टर में है, इलांटे मॉल है, वहाँ पे मोब है। और तो आपका पूरे भारत के साथ साथ कहाँ पर लगाया पूरे भारत में आपने? पूरे भारत में अगर आप बात करोगे तो देखिए, हम शुरू से शुरुआत करें तो ऊपर श्रीनगर से हम शुरू करते हैं, लेह लद्दाख से शुरू करते हैं। लेह में ओएनजीसी का प्लांट है, वहाँ पे हमने लगाया है। श्रीनगर में आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ लगाया। बारामुल्ला में गवर्नमेंट का अपना आर्मी बेस कैंप है, वहाँ लगा है। और एक तंगधार है, श्रीनगर और बारामुल्ला से आगे है बॉर्डर एरिया, वहाँ लगा है। फिर श्रीनगर से आप नीचे उतरोगे, जम्मू आ गया, कटरा आ गया, वहाँ लगा। ऐसे करते करते अगर आप बात करोगे तमिलनाडु में आपका जो रामेश्वरम है वहाँ तक हमने पहुँच की है। पूरे भारत में आपने मतलब काम किया हुआ है। भूटान में थिम्पू में भी हमने भेजी है, क्लब में एलईडी भेजी है। अच्छा। अभी रिसेंटली हमने 2 ऑस्ट्रेलिया में भी भेजी है, मेलबर्न में भेजी है। ठीक है। और एक हमने उधर भेजी है आपके ये अफ्रीका में, कोंगो में भेजी है अभी रिसेंटली। अच्छा, पूरे भारत के साथ साथ पूरे दुनिया में कोई कहीं से भी इस व्यापार को आपसे प्रोडक्ट को मंगा सकता है। तो सर जैसे कि आपने बताया इंडोर आपके पास ये मिल जाएंगे एलईडी बोर्ड, साइन बोर्ड, और इसके अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट हैं? सर प्रोडक्ट तो देखो बहुत है, मैं आपको कुछ कैटेगरीज बता देता हूँ। सबसे पहले आएगी आउटडोर एलईडीज आएंगी, जो आउटडोर में आप कहीं भी पोल पे लगा सकते हो, वॉल पे लगा सकते हो, किसी मतलब शोरूम के बाहर लगा सकते हो, ग्लास के अंदर से लगा के उसको बाहर दिखा सकते हो। आउटडोर एलईडी में आप सिंगल कलर भी आते हैं, फिर फुल कलर वीडियो वॉल्स भी आती हैं। अच्छा। उसमें भी अलग अलग तरह के मॉडल्स होते हैं, जैसे P10 हो गया, P8, P6, P4, P3 ऐसे मॉडल्स आते हैं। अच्छा। ये बेसिकली पिक्सल्स होते हैं, ये टेक्निकल टर्म में इनको बोलते हैं हम। ठीक है। और आउटडोर एलईडी में फिर आपके पास जैसे साइन बोर्ड्स हो गए, लेटर बोर्ड्स हो गए, जो आपके एक्रेलिक बोर्ड्स हो गए। अच्छा। वो भी चलते हैं। फिर फ्लैक्स वाले जो बोर्ड्स होते हैं वो हम नहीं करते हैं। फ्लैक्स वाले बोर्ड में जो आजकल चलते हैं डिजिटल में विद ACP ड्यूल लाइट वाले चलते हैं, वो हम करते हैं। ठीक है सर। और जो हम डीजे का फ्लोर देखते हैं, क्या वो भी इसी में आता है क्या? वो आता है इसमें, वो आता है इसमें। वो पहले हम करते थे, बट अब उसमें हाई एंड जो मॉडल्स आते हैं, जो पिक्सल एलईडी बोलते हैं, जिसको डिजिटल फ्लोर बोलते हैं, वो आता है। अभी एलईडी वाला भी आता है। फिर आपके पास नियॉन बोर्ड्स आ गए, हमारे पास क्लिप ऑन बोर्ड्स आ जाते हैं, वॉकर एलईडी आती है, अगर आपने देखा हो पीछे एलईडी टांग के वो घूमते रहते हैं। अच्छा। वो भी एक प्रोडक्ट आता है हमारे पास। फिर आप अगर फैब्रिकेशन की बात करो, कोई भी एलईडी कहीं भी इंडिया में उसकी फैब्रिकेशन करके इंस्टॉलेशन करवानी हो, वो सर्विस भी हम करते हैं। अगर आपके पास एलईडी है उसको उतार के कहीं और शिफ्ट करना है तो वो भी हम करवा देते हैं। एक मैग्नेट एलईडी होती है जो मैग्नेट से लगती है। ट्रांसपेरेंट एलईडी होती है जो बिल्डिंग्स वगैरह पे लगती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे, जिसमें अंदर और बाहर का पूरा दिखता है। अगर आप एलईडी ऑन करोगे तो अंदर का नजर नहीं आएगा, सिर्फ एलईडी चलेगी। वो भी चलती है। ठीक है। अच्छा सर, जो हम ये बोर्ड देख पा रहे हैं, चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो, इनकी क्या कोई गारंटी वारंटी भी होती है? और क्या ओरिजिनल, और इसमें भी कुछ ऐसा आता है कि ओरिजिनल भी आते हैं और फेक प्रोडक्ट भी आते हैं? सर देखिए, मैं किसी और की नहीं बात करना चाहूँगा, मैं तो अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकता हूँ आपको। मार्केट में बहुत प्रोडक्ट आते हैं। अगर हम बात करें हमारे प्रोडक्ट की, तो हम 2 साल की बेसिक स्टैंडर्ड वारंटी देते हैं हमारे प्रोडक्ट पे, और रिप्लेसमेंट भी देते हैं। अगर कोई भी फॉल्ट आता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है, तो हम रिप्लेसमेंट देते हैं। और अगर कस्टमर को वारंटी 5 ईयर चाहिए तो हम उसको 5 ईयर वारंटी भी देते हैं। अगर किसी को 7+ ईयर वारंटी चाहिए, पहले हम 5 साल तक देते थे, अब हमने जो नया प्रोडक्ट में डेवलपमेंट्स की हैं तो उसमें हम 7 साल तक की वारंटी दे सकते हैं। अच्छा। ये हमारा एक USP है। तो अगर आप मार्केट में कहीं भी जाओगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई आपको 2 साल से ऊपर की वारंटी नहीं देगा। देखिए, गवर्नमेंट टेंडर्स में हम हेल्प करते हैं और हम आपको टेंडर लगवा के भी देते हैं। अगर आपका
लोकल एरिया में कोई भी गवर्नमेंट टेंडर निकलता है तो हम वहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन में सपोर्ट करते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल देते हैं, ड्राफ्टिंग करके देते हैं, सो दैट आप गवर्नमेंट का वो टेंडर अप्लाई कर सको। ठीक है। और वहाँ से अपना पीओ ले सको। अच्छा, और रेंट इनकम कैसे कमा सकते हैं? रेंटल इनकम में देखिए, जो मैंने आपको बताया था, इंडोर एलईडी और आउटडोर एलईडी, दो तरह की एलईडी हैं। इंडोर एलईडी आपकी जैसे किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी रिजॉर्ट में आप लगा सकते हो, वहाँ से आपको पर मंथ रेंट मिल सकता है। अच्छा। और जो आउटडोर एलईडीज होती हैं वो आप किसी पोल पे या किसी होर्डिंग पे भी लगा सकते हो, रैलियों के दौरान भी लगा सकते हो, वो गाड़ी पे आप व्हीकल में लगा सकते हो, वहाँ से भी आपको रेंटल मिलता है। भुवनेश्वर में एक पार्टनर बनाए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारा शोरूम है। तो अब ये बताइए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वो अपने घर के लिए या जो भी इनका ऑफिस है, शोरूम है, सिंगल पीस भी मंगवा सकता है या सिर्फ आपके साथ कोई डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर ही जुड़ सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, आप सिंगल प्रोडक्ट भी मंगवा सकते हैं, अगर आपको बल्क में चाहिए तो बल्क भी मंगवा सकते हैं। अच्छा। जो बल्क में रहेगा, देखिए बल्क का अलग प्राइसिंग होता है, सिंगल का अलग प्राइसिंग होता है। ये नेचुरल सी है कि अगर आप बल्क में ऑर्डर करोगे तो आपका शिपिंग कॉस्ट भी कम आता है, और अगर आप सिंगल प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो शिपिंग कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट आपको डिलीवरी मिल जाती है। तो दोस्तों, आपका किसी भी तरह काम है, आप एक शॉपकीपर हैं, आपको इंडोर आउटडोर साइनेज या एलईडी बोर्ड या आपको चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हर तरह के, चाहे व्हीकल हो या आपकी शॉप हो या किसी भी तरह काम हो, तो वहाँ पर ये जरूर लगते हैं। आज का उभरते भारत के अंदर ये उभरते एक प्रोडक्ट है